दोस्तों रात के 2 बजे का समय था। मंजीत नाम के युवक को पेशाब लगी तो वह उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा सीढ़ी के नीचे उसकी 20 साल की बहन राखी और 18 साल का भतीजा पवन 61-62 कर रहे थे। मंजीत कुछ एक्शन ले पाता इससे पहले ही दोनों अपने अपने कपड़े उठाकर वहां से फरार हो गए। मंजीत ने तुरंत अपने बड़े भाई रंजीत को उठाया और उसे पूरा सीन समझाया। रंजीत ने समझदारी से काम लेते हुए कहा कि अगर हम इस बात को उजागर करते हैं तो समाज में हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। अगर हम दोनों का मर्डर कर देते हैं तो हमें जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए उसने दोनों को समझा बुझाकर ठुकाई बंद कराने का फैसला लिया। सुबह हुई तो रंजीत ने अपनी बहन राखी और भतीजे पवन को अकेले में बुलाया। पहले उन दोनों को इसने खूब खरी खोटी सुनाई, फिर बुआ भतीजे का रिश्ते का हवाला देते हुए आगे से ऐसा ना करने की चेतावनी दी। राखी और पवन ने अपनी गलती मान ली और कहा कि आज के बाद हम कभी भी संभोग नहीं करेंगे। लेकिन दोस्त, मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली नहीं बैठ सकता। दोस्तों चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई से सामने आई है। यहाँ की रहने वाली 20 साल की राखी की जवानी उफान मार रही थी। उसे ठुकाई ऑपरेटर की सख्त जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कोई नहीं मिला, जिस वजह से राखी धीरे धीरे हवस के नशे में पागल होने लगी। एक दिन दोपहर को 18 साल का पवन ज्यादा गर्मी की वजह से कच्छा पहनकर सोया था, लेकिन नींद में उसका बाहर निकल गया। जैसे ही राखी की नजर पवन के प्राइवेट पार्ट पर पड़ी तो उसके शरीर में करंट दौड़ने लगा। वो तुरंत पवन के पास जाकर बैठ गई और उसका सहलाने लगी। पवन ने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, लिहाजा उसे गर्म होने में 5 सेकंड भी नहीं लगा। उसने नींद में ही कब अपनी बुआ का गेम बजा दिया उसको पता ही नहीं चला। जब तक उसे होश आया तब तक वह अपनी बुआ की प्यास बुझा चुका था, उसके साथ अवैध संबंध बना चुका था। दोस्तों एक बार अवैध संबंध शुरू हो गया तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा। पूरा परिवार सोता रहता था और ये दोनों करते रहते थे। लेकिन एक रात को मंजीत ने इन दोनों को सीढ़ी के नीचे करते हुए देख लिया, जिसके बाद मंजीत और रंजीत दोनों भाइयों ने इन दोनों को ऐसी हरकत दोबारा ना करने की चेतावनी दी। लेकिन अब तक इन दोनों को मजे की लत लग चुकी थी। अब तो इन दोनों के लिए सेक्स के बिना एक दिन भी निकालना बहुत मुश्किल था। हालांकि इन्होंने डर के मारे अपने ठुकाई सेंटर को घर से खेत में शिफ्ट कर दिया था। दोस्तों कहते हैं इश्क और मुस्क कभी छुपाए नहीं छुपते। खेत में बने इनके ठुकाई सेंटर के बारे में रंजीत और मंजीत को पता चल गया तो वो दोनों गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने तय कर लिया कि अब तो इन दोनों को मौत की नींद सुलाना ही पड़ेगा, जिसके बाद ये दोनों भाई मौके की तलाश में रहने लगे। एक दिन उन्होंने पवन को खेत की तरफ जाते हुए देखा तो दोनों भाई कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे चले गए। हत्याकांड की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने मंजीत और रंजीत दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान इन दोनों ने कहा कि हमें अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। हम तो अपनी बहन राखी को भी मौत के घाट उतारना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों फिलहाल होल के चक्कर में पवन अपनी जान गंवा चुका है। रंजीत और मंजीत जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन राखी की जवानी अभी भी उफान मार रही है और वो दूसरे ऑपरेटर की तलाश में है, क्योंकि ऊपर वाले ने पेट दिया है, भूख तो लगेगा ही।